क़यामत का दिन ऐसा सख्त दिन होगा कि जो बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा। 50,000 बरस का एक दिन होगा और सूरज कद्दे आदम से नेजा सवा नेजे की ऊंचाई पर रहे। हालत ये होगी कि कोई पसीना में डुबकी लगाएगा, कोई पसीने में जकड़ा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, प्यास की वजह से जबान बाहर निकलेगी। उस हाल में कुरान पाक साहिबे कुरान को तलाश करता हुआ उसके पास आए और कुरान पाक साहिबे कुरान से पूछेगा, हल तारिफुनी, ऐ साहिबे कुरान, ऐ हाफिज़े कुरान, क्या तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? हाफिज़े कुरान कहेगा, ला आरिफुका, मैं आपको नहीं पहचानता कि आप कौन हो। सुन रहे हैं हजरत? साहिबे कुरान कुरान पाक से कहेगा, ला आरिफुका, यानी मैं आपको नहीं पहचानता कि आप कौन हैं। कुरान पाक साहिबे कुरान से कहेगा, अनल्लज़ी उसहिरो लैलतक वउज़मी हवाजिरका, यानी तुम मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। मैं कुरान करीम हूं कि मैं तुम्हें रात में बेदार रखता, तुम्हें सोने नहीं देता था। क्यों नहीं सोने देता था? इसलिए कि रात में मदरसे की चटाई पर बैठ करके तो कुरान पाक को याद किया करता था, कुरान पाक की तिलावत करता था। रात में तो नींद भर के सोता नहीं था। मैं ही वो कुरान करीम हूं कि मैं तुम्हें बेदार रखता था, मैं तुम्हें सोने नहीं देता था। वो उज़मी हवाजिरका, और दिन में मैं तुम्हें भूखा प्यासा रखता था। मैं ही वो कुरान करीम हूं। और ऐ हाफिज़े कुरान, ये सुन, इन्ना कुल्ला ताजरिन में वराए तिजारती, यानी दुनिया में हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे हमेशा पड़ा रहता। बोलिए, रहता है कि नहीं? कोई भी कारोबारी आदमी हो, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कारोबार की फिक्र में रहता है कि नहीं? अगर आज उसका कारोबार ऐसा है कि दिन भर में अगर उसकी 1000 की आमदनी है तो ये सोचेगा कि कल मैं इससे ज्यादा की आमदनी करूं, क्योंकि इब्ने आदम वो मखलूक है जिसका पेट कभी भी भरने वाला नहीं। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौकाना लिब्ने आदमा वादियाने मिन माल लब्तगा सालिसा, यानी अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादी हो जाए तो तीसरी को तलाश कर। 2 वादी पर उसका पेट नहीं भरेगा। और फरमाया, वला यमलो जौफा इब्ने आदम इल्ला तुराब, इब्ने आदम का पेट अगर भरेगा तो कब्र की मिट्टी से भरेगा। तो हदीस शरीफ में है कि कुरान पाक साहिबे कुरान से कहेगा, इन्ना कुल्ला ताजिरिन में वराए तिजारती, यानी दुनिया में हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे पड़ा रहता है। अपनी तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार के फरोग व इस्तेहकाम के लिए वो दिन रात उसके चक्कर में रहता है, उसकी फिक्र में रहता है। और ऐ हाफिज़े कुरान, तू सुन ले, अना लकल यौमा मिन वराए कुल्ले ताजिर, यानी आज
मैं हर ताजिर से बढ़ करके तेरे साथ साथ लगा रहूंगा। आज मैदाने महशर की हर मुश्किल से मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगा। आज मैं तुम्हारे साथ लगा रहूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें जन्नत में लेकर के जाऊंगा। फिर उसके बाद हदीस शरीफ में इरशाद होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फयूज़ु अला रासिही ताजुल वक़ार। उसके बाद हाफिज़ कुरान के सर पर अल्लाह ताला इज्जत व वक़ार का ताज रखे। हाफिज़ कुरान के सर को अल्लाह ताला इज्जत व वक़ार के ताज से जीनत बख्शेगा। उसके सर पर इज्जत व वक़ार का ताज रखा जाएगा। और ये भी हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, और उसके दाहिने हाथ में अल्लाह ताला बादशाहत अता फरमाएगा, और उसके बाएं हाथ में जन्नतुल खुल्द अता फरमाएगा। और सिर्फ यही नहीं कि हाफिज़ कुरान को ये इज्जत अता फरमाएगा, बल्कि हदीस शरीफ में है, वयुक्सा वालिदाहो हुल्लतैने ला तक़ूमु लहुमद दुनिया वमा फीहिमा। यानी हाफिज़ कुरान के माँ बाप को भी अल्लाह ताला इज्जत व वक़ार का ऐसा जोड़ा अता फरमाएगा कि दुनिया माफिहा उन जोड़ों के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। ये एजाज सिर्फ हाफिज़ कुरान ही नहीं, बल्कि हाफिज़ कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताला ये इज्जत अता फरमाए कि उसके माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसे जोड़े अता फरमाएगा कि ला तक़ूमु लहुमद दुनिया मा फीहिमा व मा फीहा। यानी उन जोड़ों के आगे दुनिया व मा फीहा कोई हैसियत नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि हाफिज़ कुरान के माँ बाप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, अन्ना लना हाजा या रब्बे अन्ना लना हाजा। ऐ परवरदिगार, हमारा कौन सा अमल तेरी बारगाह में मकबूल हुआ? क्या परवरदिगार तूने ये इज्जत हमें अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, बेतालीमे वलदिकुमा अल कुरान। यानी तुम्हारी औलाद ने जो मेरा कलाम अपने सीने में महफूज रखा, कुरान पाक को पढ़ना सीखा, फिर कुरान पाक को सिखाया भी, यानी खुद भी सीखा और उसे लोगों तक पहुंचाया, लोगों को पढ़ना सिखाया। यही अमल तुम्हारा मकबूल हुआ कि उसकी बरकत से तुम्हें ये इज्जत अता हो रही है, कि तुम्हें वो जोड़े अता हो रहे हैं कि ला तक़ूमु लहुमद दुनिया मा फीहा, कि दुनिया मा फीहा उन जोड़ों के आगे कोई हैसियत नहीं रखते हैं। फिर उसके बाद हाफिज़ कुरान से ये कहा जाएगा कि इक़रा वर्तक़ि वरतिल कुराना कमा कुंता तुरतिलु फिद दुनिया फइन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। ऐ हाफिज़ कुरान, तो कुरान पाक को जैसे दुनिया में पढ़ता था, जैसे दुनिया में कुरान पाक की तिलावत किया करता था, ऐ हाफिज़ कुरान यहाँ भी तो कुरान पाक की तिलावत कर। और ऐ हाफिज़ कुरान, तो जन्नत के दरजात को तय करता हुआ जा। फइन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। ऐ हाफिज़ कुरान, जन्नत में तुम्हारा ठिकाना वहीं पर है जहां तुमने कुरान पाक की आखिरी आयत तिलावत की है। तुम्हारा ठिकाना उसी आयत करीमा के पास है। इस हदीस शरीफ के तहत मुहद्दिस मक्की हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के जो दरजात हैं वो कुरान पाक की आयतों के बराबर। जितनी आयतें कुरान पाक में हैं उसी तादाद में जन्नत के दरजात। तो हाफिज़ कुरान से ये कहा जाएगा कि फइन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। ऐ हाफिज़ कुरान, तेरी मंजिल, तेरा ठिकाना उसी आखिरी आयत करीमा के पास है जो तुम आखिरी आयत की तिलावत करोगे, जो तुमने दुनिया में आखिरी आयत की तिलावत की थी। ऐ हाफिज़ कुरान, तुम्हारा ठिकाना वहीं पर है। मालूम हुआ कि जिसने जिस कदर कुरान पाक की आयतों की तिलावत की, उसी लिहाज से
जन्नत में उसके दर्जात बुलंद होंगे। ये बरकत है हिफ्ज़ कुरान की कि अल्लाह ताला उसके सर पर भी इज्जत, अल्लाह ताला के हुक्म से उसके सर पर इज्जत वक़ार का ताज रखा जाएगा और उसके दाहिने हाथ में बादशाहत अता की जाएगी और बाएं हाथ में जन्नतुल खुल्द अता की जाएगी और उसके माँ बाप को ऐसे जोड़े अता किए जाएंगे कि दुनिया और माफिया उन जोड़ों के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। और मदरसा फैजुल उलूम में जहां हिफ्ज़े कुरान पाक के तलबा एक अच्छी तादाद में अल्लाह का कलाम अपने सीने में महफूज करते हैं, उस अमानत को महफूज रखते हैं, उसी तरह से दरसे निजामी के भी तलबा यहाँ दरसे निजामी लेते हैं और अपने सीने में इल्मे दीन की रोशनी को महफूज करते हैं, इल्मे दीन की रोशनी से अपने सीने को मुनव्वर रखते हैं। ये तलबा, इनका मकाम कितना बुलंदो बाला है और अल्लाह की बारगाह में एक तालिब इल्म को कैसी महबूबियत और कैसी वजाहत होती है। हदीस शरीफ में है, हजरत कसीर इब्ने कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं जामे दिमश्क में मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा था। इतने में एक शख्स आया और उसने आते ही आलिमे शाम सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज किया, या अबू दरदा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल, ऐ अबू दरदा मैं आपकी बारगाह में शहरे नबी से आया हूँ। हजरत कसीर इब्ने कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु इंदा बिद्दरदा फी मस्जिदे दिमश्क, मैं मस्जिदे दिमश्क में फकीह शाम सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर था। इतने में एक शख्स वहां पहुंचा और उसने आकर के अर्ज किया, या अबू दरदा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल, मैं शहरे नबी से आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। और किस लिए हाजिर हुआ? अर्ज किया, ले हदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अबू दरदा, मैंने जो इतना लंबा सफर किया, मदीनतुर रसूल से चल करके आप तक पहुंचा, ये सफर मैंने किसी तिजारत के लिए नहीं किया है, किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं किया है, बल्कि ऐ अबू दरदा मुझे ये खबर मिली है कि एक हदीस शरीफ आपके पास अमानत के तौर पर महफूज है, जिसको आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुना है। यानी आपके दरमियान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बीच में कोई वास्ता नहीं है, बल्कि आपने बिला वास्ता वो हदीस शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। इसलिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ ताकि वो हदीस शरीफ मैं आपसे सुन लूं और मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ एक वास्ता रहे, यानी सनदे आली के साथ वो हदीस मुझे मिल जाए। इसलिए मैंने इतना लंबा सफर किया, वरना वो हदीस शरीफ उन्हें मालूम थी, तभी तो सफर किया था।
लेकिन मुहद्दिसीने किराम जो थे, रावियाने हदीस जो थे, वो ये चाहते थे कि सनद आली के साथ हमें हदीसें मिलें, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कम से कम वास्ते रहें। कम वास्ते से हदीस अगर उन्हें मिलती थी तो उसे हासिल करके बहुत खुश हुआ करते थे और बाकायदा फख्र के साथ ये बयान करते थे कि सनद आली के साथ ये हदीस शरीफ मुझे पहुंची है। तो आने वाले शख्स ने कहा कि ऐ अबू दरदा, मुझे ये मालूम हुआ है कि एक हदीस शरीफ आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुनी है। आपके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बीच में कोई वास्ता नहीं है, इसलिए ऐ अबू दरदा उस हदीस शरीफ को आप सुना दीजिए, मेरा और कोई मकसद नहीं है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना, यानी जिसने इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता तय किया, अल्लाह ताला उसे जन्नत का रास्ता चलाए। यानी एक तालिब इल्म जब इल्मे दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो बज़ाहिर अगर से इसी फर्शे जमीन पर चलता है, बज़ाहिर अगर से इसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलता है, बज़ाहिर अगर से इन्हीं रास्तों पर वो सफर की मशक्कतें बर्दाश्त करता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि जन्नत का रास्ता तय करता, जन्नत के रास्ते पर चलता। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ कि जिसने इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता तय किया, कोई रास्ता चला, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत का रास्ता चलाएगा। और इरशाद हुआ, वइन्नल मलाइकता लतज़ौ अजनिहतहा रिज़न लितालिबि इल्म, और मलाइकाए रहमत तालिबे इल्म के रास्ते में, यानी तालिबे इल्म जब इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो तालिबे इल्म के रास्ते में मलाइकाए रहमत अपने पर बिछा दिया करते। आज अगर दुनिया में किसी का एजाज करना होता, खास तौर से अगर बारात आती है तो दूल्हे के एजाज में जमीन पर क्या बिछाते हैं? मैट बिछाते हैं कि कहीं दूल्हे के पांव में धूल न लगे। या किसी दुनियावी शख्सियत का इस्तेकबाल करना होता है, उसका एजाज करना होता है, तो फर्शे जमीन पर मैट बिछाया जाता है, कालीन बिछाई जाती है। लेकिन एक तालिबे इल्म जब घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसी इज्जत अता फरमाता है कि जब एक तालिबे इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला रहमत के फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकला है, इसलिए ऐ रहमत के फरिश्तों उसके घर में, उसके रास्ते में अपने परों को बिछा दो। वो पर अगरचे हमें नजर नहीं आते हैं, और हमें नजर भी कैसे आएंगे कि हमारी निगाहें इस काबिल नहीं हैं कि उन परों को देख सकें, इसलिए कि मलाइका के जो पर होते हैं वो नूरानी हुआ करते हैं, सरापा नूर होते हैं। हमारी निगाहें इस काबिल नहीं हैं कि हम उन परों का मुशाहिदा अपनी आंखों से कर सकें। तो हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, वइन्नल मलाइकता लतज़ु अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, यानी तालिबे इल्म जब घर से निकलता है इल्म दीन हासिल करने के लिए तो मलाइकाए रहमत उसके रास्ते में अपने पर बिछा लिया करते। और हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, वइन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितान फी जौफिल मा, यानी एक आलिम से अगर कोई खता सरजद होती है, एक आलिम से कोई अगर लग़्ज़िश होती है, तो आसमान और जमीन की सारी मखलूक़ात, हद ये है कि समंदर की भी सारी मखलूक़ात, यानी समंदर की मछलियां समंदर की गहराइयों में उस आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करती हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हाज़ल आलिम, ऐ परवरदिगार इस आलिम की मग़फ़िरत फरमा। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हदीस शरीफ में आसमान, जमीन और समंदर तीन चीजों का जिक्र हुआ। आखिर इसकी क्या वजह है कि आसमान, जमीन
और समंदर, इन 3 चीजों का जिक्र हुआ। अगरचे सिर्फ इन्हीं तीनों का जिक्र हदीस शरीफ में आया है, मगर इस हदीस शरीफ के तहत मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि अगरचे इस हदीस शरीफ में सिर्फ 3 चीजों का जिक्र आया है, मगर इस हदीस शरीफ से ये मालूम हुआ कि कायनात की सारी चीजें आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करती हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आलमे बर यानी खुश्की का जो आलम है, अल्लाह ताला ने उसमें 400 आलम पैदा किया, और जो आलमे बहर है अल्लाह ताला ने उसमें 600 आलम पैदा किया। यानी कुल मिला करके कितने आलम हुए? 1000 आलम हुए। यही वजह है कि एक आशिक़े रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आम को बयान करते हुए यूं कहा, वह हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। तो इस हदीस शरीफ के तहत मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि कायनात की सारी चीजें आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। फ़िज़ाए आसमानी में परवास करने वाले परिंदे और फर्शे जमीन पर रहने वाले जानवर, इंसान चरिंद परिंद, सब के सब, यहाँ तक कि समंदर की जो मखलूक़ात हैं, मछलियां, सब आलिम की मग़फ़िरत के लिए दुआ किया करती हैं। और क्यों ना हो, वजह उसकी ये है कि हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 40 अब्दाल हैं, उन्हीं अब्दाल की बरकत से, उन्हीं के सदक़े में बारिश भी नाजिल होती है, उन्हीं के सदक़े में तुम्हें रोजी भी मिला करती है। और ये बात हमेशा ज़हन में रखिए कि कोई भी वलायत के मंसब पर बगैर इल्म के फाइज नहीं होता है, बल्कि वली होने से पहले अल्लाह ताला उसे आलिम बना देता है। बगैर इल्म के वलायत का मंसब किसी को हरगिज नहीं मिल सकता है। वली होने के लिए सबसे बुनियादी तौर पर यह जरूरी है कि वो आलिम दीन हो। तो ये 40 अब्दाल जिनकी बरकत से आसमान से बारिश नाजिल होती है, जिनकी बरकत से तुम्हें रोजी मिला करती है, वो 40 अब्दाल का सीना इल्म दीन से रोशन और मुनव्वर होता है। उनके सीनों में इल्म दीन की अमानत महफूज होती है, यानी वो हकीकत में उलमाए दीन होती हैं, जिनकी बरकत से रोजी मिलती है, उनकी बरकत से आसमान से बारिश नाजिल होती है। यही वजह है कि आलिम से अगर कोई लग़्ज़िश होती है, कोई खता सरजद होती है, तो उस आलिम की मग़फ़िरत के लिए कायनात की सारी चीजें दुआ किया करती हैं। अल्लाह की बारगाह में कायनात की सारी मखलूक़ात ये अर्ज़ करती हैं कि परवरदिगार इस आलिम की मग़फ़िरत फरमा दे, इससे खता सरजद हुई, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसे तू बख्श दे। और जाहिर है कि कायनात की सारी चीजें जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें, तो अल्लाह की रहमत से ये कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत जरूर फरमाएगा। और उसी हदीस शरीफ में इरशाद हुआ कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी ये उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा, अंबिया किराम दिरहम व दीनार का वारिस किसी को नहीं बनाते, बल्कि वो इल्म का वारिस बनाते हैं। यही वजह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ऐसे अजीम सहाबी रसूल हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की सोहबत में 4 साल इन्हें रहने का मौका मिला। खैबर के साल ये इस्लाम ले आए, यानी 4 साल इन्हें बारगाहे रिसालत में हाजिरी का शर्फ मिला है। मगर 4 साल की मुद्दत में
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सीने में अहादीसे करीमा का जो जखीरा महफूज किया कि सहाबा किराम के दरमियान हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक इम्तियाजी शान पैदा हो गई। यहाँ तक कि हदीस शरीफ की कोई भी किताब हो, उस किताब का कोई भी सफ़ा हो, हर सफ़े में अन-नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरूर नजर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार बाजार तशरीफ ले जाते हैं और बाजार में जाकर के देखा कि लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं, कोई सामान खरीद रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार तशरीफ ले जाते हैं, देखा कि लोग बाजार में अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई सामान खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई सामान का भाव ताव कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अंतुम हाहुना व मीरासु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्समु फिल मस्जिद, यानी तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग बाजार में हो, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास मस्जिद में तकसीम हो रही है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सहाबा किराम ने जब ये सुना फौरन दौड़े हुए मस्जिद शरीफ में वो हाजिर होते हैं, और जब मस्जिद में पहुंचे तो मस्जिद में क्या मंजर देखा। हदीस शरीफ में है, फलम यजदु फीही इल्ला मजालिसल इल्म व ज़िक्र व तिलावतिल कुरान, यानी सहाबा किराम जब मस्जिद में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि मस्जिद में इल्म दीन का दर्स हो रहा है, कोई हदीस शरीफ याद कर रहा है, कोई फिक़हियात का दर्स ले रहा है, यानी लोग इल्म दीन में हासिल करने में मशगूल है, कोई जिक्र व फिक्र में लगा हुआ है, कोई तिलावत कुरान पाक में मशगूल है, यानी लोग इल्म दीन में मशगूल हैं। सहाबा किराम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ नमा कुल्ता या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, आपने तो ये कहा था कि मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है, यहाँ तो हम इल्म की मजलिसें देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग इल्म दीन हासिल करने में लगे हुए हैं, कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा है, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआओं में मशगूल है, और कोई इल्म दीन हासिल करने में लगा हुआ है। आपने तो कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा, हाँ ऐ लोगों, मैंने जरूर ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास मस्जिद में तकसीम हो रही है, मगर ये सुन लो कि अंबिया किराम दिरहम दीनार का वारिस किसी को नहीं बनाते हैं, माल का वारिस नहीं बनाते हैं, बल्कि अंबिया किराम इल्म का वारिस बनाते हैं। इल्म दीन अंबिया किराम की मीरास हुआ करती है, तो जिसने इल्म दीन को जिस कदर ज्यादा हासिल किया उसको अंबिया किराम की मीरास उतनी ही ज्यादा मिली है। यही अंबिया किराम की मीरास है। इसी के बारे में मैंने तुमसे कहा था, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक वो बंदे जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जमात के साथ नमाज की पाबंदी करते हैं, और अल्लाह की राह में उसका दिया हुआ माल खर्च करते हैं, खुफिया तरीके से और अलानिया तरीके से, यरजूना तिजारतन लन तबूर, वैसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिस तिजारत में कभी कोई घाटा नहीं हो सकता है। अब मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मैंने जो अर्ज किया इसमें जो हक़ व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी खता हुई हो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।